आजादी को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। देश विदेश में चल रही दिन भर की ताज़ा खबरें, खेल, मनोरंजन और हर क्षेत्र से संबंधित खबरें जानने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज की इस वीडियो के अंत तक। जानेंगे दोस्तों हर वो खबर जो देश में सनसनी पैदा कर रही है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं आज की ये खास वीडियो। दोस्तों गल्फ होस्ट 2024 दुनिया का सबसे बड़ा फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री इवेंट दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू हो गया है। इसमें 100 से ज्यादा देशों के लगभग 3000 एग्जीबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं जो एडवांस प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, सप्लाई चेन सॉल्यूशंस और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी डिस्प्ले करेंगे। भारत की उपस्थिति इस बार बेहद खास है जो अपने फूड सेक्टर को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक नई पहचान देने का बेहतरीन अवसर है। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून कंटेम्पररी चैलेंजेस से निपटने में सहायक होंगे। उन्होंने बताया कि इन कानूनों को सदन और स्टैंडिंग कमेटी में विस्तार से डेलिब्रेशन के बाद मंजूरी दी गई है। बिरला जी नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज के कार्यक्रम में 83 देशों के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। साथ ही नीति आयोग वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन पर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 15 दिन का वाटर फेस्टिवल शुरू हो चुका है। ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार से प्रेरित है जिसमें उन्होंने रिवर फेस्टिवल की तर्ज पर वाटर फेस्टिवल मनाने की बात कही थी। मोदी जी ने ये विचार पिछले साल दिसंबर में 3rd सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस में दिया था। वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक गायिका और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि शारदा सिन्हा का निधन संगीत जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। वहीं मतगणना अब शुरू हो चुकी है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की और अभी तक के नतीजों के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने 8 राज्यों में जीत हासिल की है जबकि डेमोक्रेट पार्टी की कमला हैरिस ने 3 राज्यों में जीत दर्ज की है। दोस्तों खबरों का सिलसिला इस वीडियो में इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ बता दें कि शिल्प समागम मेला 2024 दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इस दौरान सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने ट्यूलिप ब्रांड लॉन्च करने का ऐलान किया जो खास तौर पर हाशियाई पर रहने वाले लोगों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रमोट करेगा। इन उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचा जाएगा जिससे उन लोगों को इंसेंटिव मिलेगा और उनका एम्पावरमेंट भी होगा। वाकई अच्छी बात है दोस्तों। वहीं अगली खबर, दिल्ली में इस वक्त एयर पॉल्यूशन एक गंभीर समस्या बन चुका है दोस्तों। लगातार तीसरे दिन प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी के करीब था। पूरे शहर में AQI 373 पर था जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इस मौसम में कोहरे की वजह से स्थिति और भी बिगड़ गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को बजट खर्च की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जिन विभागों में अब तक 55% से कम खर्च हुआ है वहां के मंत्री को खुद जाकर स्थिति की जांच करनी चाहिए और बजट के सही इस्तेमाल की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर खालिस्तान समर्थकों के हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये घटना ये दिखाती है कि कनाडा में अतिवादियों को किस हद तक राजनीतिक समर्थन मिल रहा है। ये बयान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद दिया। वहीं दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक नई योजना की घोषणा की है जिसके तहत अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवा देते हैं तो नई गाड़ी खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में छूट मिलेगी। इस योजना में यदि आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने के बाद उसका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जमा करते हैं तो आपको नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर टैक्स में राहत मिलेगी। वहीं राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने CBI को आदेश दिया कि वो आप नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ इनकम से ज्यादा संपत्ति के मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने कहा कि CBI ने केस डायरी नियमों के अनुसार नहीं बनाई है और 24 जून को जो आखिरी केस डायरी थी उसमें यह बताया गया था कि जांच अभी भी लंबित है। इसी के साथ बता दें कि राहुल गांधी आज रायबरेली में हैं। उन्होंने वहां एक हनुमान मंदिर में पूजा की और शहीद चौक का उद्घाटन भी किया। जब वे उद्घाटन कर रहे थे तब शिक्षक भर्ती के कुछ अभ्यर्थियों ने उनसे मिलने की कोशिश की लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। फिर राहुल ने स्थानीय नेताओं से उस मामले की जानकारी ली। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो में स्मार्ट कार्ड और NCMC के जरिए टिकट लेना काफी आसान हो गया है। साथ ही कई मोबाइल ऐप से भी QR कोड टिकट लिए जा सकते हैं। फिर भी कुछ स्टेशंस पर कागज के QR टिकट के लिए यात्रियों को लंबी लाइन में अभी भी खड़ा होना पड़ता है।
साथ ही भारत सरकार ने विकिपीडिया को एक नोटिस भेजा है जिसमें कुछ गंभीर शिकायतों का जिक्र है। सरकार का कहना है कि विकिपीडिया को एज अ मीडिएटर नहीं बल्कि एज अ पब्लिशर के रूप में देखा जाना चाहिए। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एशियन न्यूज इंटरनेशनल के पेज के गलत एंडिंग पर विकिपीडिया की आलोचना की थी। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच चल रहा मनमुटाव एक बड़ी चुनौती बन सकता है। अरविंद केजरीवाल भी इस बात को लेकर चिंतित हैं और वो इस मनमुटाव को खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं ताकि पार्टी एकजुट रहे और चुनाव में मजबूती से खड़ी हो सके। साथ ही अमेरिका में इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं और इस बार मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच है। जो बाइडेन ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया, जिसके बाद आपको बता दें कि डेमोक्रेट्स ने कमला हैरिस को अपना उम्मीदवार चुना है। अब दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है, जैसा कि कई सर्वे रिपोर्ट्स में भी सामने आया है। विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई है। अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पद को विपक्ष को देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। वहीं भाजपा को भी इस बारे में कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं मिला है। नीति आयोग वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन पर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 15 दिन का वाटर फेस्टिवल शुरू हो चुका है। ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार से प्रेरित है, जिसमें उन्होंने रिवर फेस्टिवल की तर्ज पर वाटर फेस्टिवल मनाने की बात कही थी। मोदी जी ने ये विचार पिछले साल दिसंबर में 3rd सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस में दिया था। साथ ही अगली खबर देखिए, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम अब साउथ अफ्रीका में 4 मैचों की T20 सीरीज खेलने वाली है। ये सीरीज 8 नवंबर से शुरू हो रही है। भारतीय टीम मैन इन ब्लू के नाम से डरबन पहुंच चुकी है, जहां पहला T20 मैच खेला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को बजट खर्च की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये बात साफ कही है कि जिन विभागों में अब तक 55% से कम खर्च हुआ है, वहां के मंत्री को खुद जाकर स्थिति की जांच करनी होगी और बजट के सही उपयोग की प्रक्रिया पर भी ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ खबरों का सिलसिला चलता रहेगा आज के इस वीडियो में, लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2019 में भाई दूज के मौके पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की थी। अरविंद केजरीवाल की इस पहल का मकसद महिलाओं को सशक्त बनाना था। अब तक इस योजना के तहत 150 करोड़ से ज्यादा बार महिलाओं ने डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर किया है। इसका असर भी दिखा है। काफी सारी नई महिलाएं अब बसों का इस्तेमाल करने लगी हैं और 25% महिलाएं तो अब रोज बसों में सफर करती हैं। अगस्त में नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब नए चेयरमैन और 4 गैर आधिकारिक सदस्यों की नियुक्ति हो गई है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक अंडमान निकोबार से आए IAS अफसर केशव चंद्रा को चेयरमैन बनाया गया है। इसके साथ ही पिछले कार्यकाल में सदस्य रहे कुलजीत चहल को प्रमोट कर उपाध्यक्ष बना दिया गया है। सरकार ने खरीफ फसलों के उत्पादन का एक शुरुआती अनुमान जारी किया है। इस बार पिछले साल के मुकाबले 6.6 मिलियन टन ज्यादा चावल के उत्पादन का अंदाजा लगाया जा रहा है। अभी देश में खरीफ फसलों की कटाई जोरों पर है और सरकारी गोदामों में भी अनाज का पर्याप्त स्टॉक है। ऐसे में दोस्तों, ये खबर राहत देने वाली है। वहीं अगली खबर देखिए, अब रेलवे ने ट्रैक पर होने वाले हादसों से बचने के लिए एक नया कदम उठाया है। अगर ट्रैक पर कहीं दूर रॉड, सिलेंडर या कोई भी संदिग्ध चीज रखी होगी जिससे कि लोको पायलट खुद ना देख पाए, तो ट्रेन के AI कैमरे से पकड़ लेंगे और तुरंत लोको पायलट को अलर्ट भेज देंगे। इसके लिए इंजनों में AI बेस्ड कैमरे लगाने का फैसला किया गया है और जल्द ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। साथ ही हरियाणा सरकार ने अब फैसला लिया है कि स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी राज्य समान पेंशन दी जाएगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, उन महिलाओं की कोई और आय का स्रोत नहीं होना चाहिए। साथ ही दिल्ली मेट्रो में स्मार्ट कार्ड और NCMC के जरिए टिकट लेना काफी आसान हो गया है। साथ ही कई मोबाइल ऐप से भी QR कोड टिकट लिए जा सकते हैं। फिर भी कुछ स्टेशनों पर कागज के QR टिकट के लिए यात्रियों को अभी भी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है। सांस लेने में दिक्कत तो है ही, अब आंखों में जलन और लाल होने की शिकायतें भी आ गई हैं। काफी लोग इस परेशानी को लेकर अस्पताल जा रहे हैं।
इसी के साथ नासा की आधिकारिक वेबसाइट पर 4 और 5 नवंबर के एक्टिव फायर डेटा की तस्वीरों में हरियाणा का पराली प्रबंधन काफी अच्छा नजर आया है। इस बार हरियाणा में पराली जलाने के मामले बाकी पड़ोसी राज्यों के मुकाबले लगभग 2/3 कम रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि हरियाणा में पराली जलाने के मामले बहुत कम थे। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब जिनके पास हल्के मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस है वे 7500 किलोग्राम से कम वजन वाले परिवहन वाहन चला सकते हैं। यानी अब LMV लाइसेंस वाले लोग छोटे ट्रक या अन्य हल्के वाणिज्यिक वाहन चला सकेंगे। अब इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।